हेलो गाइस, ट्रेडिंग चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इस चैनल पे अभी फिलहाल। तो आज जो बेसिक का जो टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, हम लोग लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उस पे स्टॉप लॉस, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, शॉर्ट पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे गाइस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और ये जो सेशन होने वाला है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गाइस। तो वीडियो को बिना स्किप किए या फिर बिना उसे नेक्स्ट किए गाइस, इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, और खासकर जो नए ट्रेडर है भाई, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। बट बहुत से लोग हैं जिन्हें पता नहीं होगा लॉन्ग पोजीशन किसे कहते हैं और शॉर्ट पोजीशन किसे कहते हैं गाइस। तो गाइस, लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, जैसे कि ये हो गया आपका लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन, और ये हो गया शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन में क्या होगा गाइस, हम लोग नीचे की तरफ बाई करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ बाई करेंगे और फिर ये ट्रेड ऊपर जाएगा, और जब हमें प्रॉफिट दिखेगा तो हम उसे सेल कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया लॉन्ग पोजीशन गाइस। शॉर्ट पोजीशन में क्या करेंगे गाइस, हम लोग ऊपर सेल करेंगे और फिर नीचे आके हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, नीचे आके हम लोग बाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नीचे बाई कर रहे हैं, ऊपर सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन में ऊपर सेल कर रहे हैं और नीचे बाई कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस, ये हम समझेंगे। लॉन्ग पोजीशन का मतलब हुआ गाइस सस्ता खरीदना, मतलब बाई जो हम करेंगे वो खरीदेंगे, जो सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कोई ट्रेड खरीदें, वो यहाँ पे सस्ता है, मान लीजिए आपने 100 रुपीज का खरीदा है ये कोई ट्रेड, और ये ट्रेड ऊपर गया, और जब आपको दिखा कि हमारा ट्रेड जो है, जो आपने जो खरीदा है वो 500 तक आ चुका है, तो गाइज हमने इसे सेल कर दिया। तो कहने का मतलब है जो 500 में हमने जो सेल किया, तो हमें प्रॉफिट कितना का होगा गाइज, 400 का ना। 100 में खरीदा और 500 में सेल कर दिया, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 400। वैसे ही शॉर्ट पोजीशन में क्या होगा गाइज, कि हम लोग ऊपर जो है वो महंगा सेल करेंगे और नीचे जो है जो खरीदेंगे वो सस्ता खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड है जो आपके पास नहीं, इसमें क्या होता है गाइज, इसमें ये बेनिफिट है कि आपके पास ट्रेड नहीं है फिर भी आप उसे सेल कर सकते हैं गाइज। वो कैसे सेल कर सकते हैं, वो ऑलरेडी ट्रेड जो होता है वो ब्रोकर के पास अवेलेबल रहता है, जो आप जब सेल करते हैं तो आप समझिए ब्रोकर से लेके सेल कर रहे हैं। ठीक है ना गाइज, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ट्रेड नहीं है, आपने खरीदा नहीं है, बट यहाँ पे आप बिना खरीदे ही आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन में, ये बेनिफिट है। तो मान लीजिए आपके पास, आपने यहाँ पे एक ट्रेड है, जो अभी ट्रेड 500 का ट्रेड चल रहा है, उसका करंट प्राइस 500 रुपीज है, तो आपने क्या किया, शॉर्ट पोजीशन में इसे यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, अब ये सेल कर दिया, और अब क्या सोचेंगे कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट कैसे होगा, तो गाइज ये ट्रेड क्या होगा, अब धीरे धीरे ये ट्रेड नीचे आएगा, नीचे आएगा, और आपको लगता है कि अब ये ट्रेड यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसे हम बाई कर लेंगे, मतलब आप इसे अब यहाँ पे बाई कर लेंगे। बाई कर लेंगे तो कहने का मतलब है कि आपने यहाँ पे 500 का जो ट्रेड सेल किया था, अब आप नीचे आया जब वो ट्रेड, आपने उसे 100 रुपीज में खरीद लिया ना गाइज, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे भी 400 का प्रॉफिट हुआ ना गाइज। तो डिफरेंस यही है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में, दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक, पोजीशन में क्या होगा गाइज, जब ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे बाई करेंगे और ऊपर जाके उसे सेल कर देंगे, यानी सस्ता खरीदेंगे और महंगा में बेच देंगे। और शॉर्ट पोजीशन में क्या होगा गाइज, कि महंगा सेल करना और सस्ता खरीदना, यानी कि ट्रेंड जो है आपका बेरिश है, तो आप क्या करेंगे, उसे ऊपर की तरफ सेल करेंगे और नीचे की तरफ बाई करेंगे, यानी कि महंगा बेचेंगे और सस्ता खरीदेंगे। तो शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये हुआ गाइज। ठीक है, तो आप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के बारे में गाइज आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन होता कैसा है और दिखता कैसा है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे गाइज। तो गाइज ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रेंड, ये देखिए ये ट्रेंड ऊपर गया है,
फिर नीचे आया है। देख रहे गाइस, ये ट्रेंड ऊपर गया है और फिर नीचे आया है, यानी कि ये है आपका अप ट्रेंड और ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हो गया अप ट्रेंड और ये हो गया डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड। तो अब इसमें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन कैसे होगा गाइस? तो आप देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड देख रहे हैं ना आप, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, जो अभी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, मैं उसे ही लेकर चलता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे जो आपका ट्रेंड था वो 100 रुपीज का था और आपने क्या किया, यहाँ पे बाई किया था ना 100 रुपीज में, और आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे बाई किया, ये ट्रेंड धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपको लग रहा है कि अब यहाँ से ये ट्रेंड नीचे आएगा, तो गाइज आपने इससे सेल कर दिया और ये प्राइस कहाँ तक गया था, मान लीजिए 500 रुपीज तक गया था। तो आपने सस्ता खरीदा और महंगा बेच दिया, 400 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन। ठीक है गाइज, ये हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन क्या होगा? अब ये ट्रेंड यहाँ पे 500 रुपीज है, आपने क्या किया 500 पे बेच दिया। ठीक है, अब ये हुआ 450। ठीक है, एक आपने यहाँ पे एक प्रॉफिट आपने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड नीचे जाएगा, तो आपने यहाँ पे बेच दिया था। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड होने वाला है, तो क्यों ना मैं शॉर्ट पोजीशन से भी बेनिफिट कर लूं। और आप कब ये करेंगे, जब ये आप ये कंफर्म होंगे। तो आपको लग रहा है कि अभी नीचे जाएगा, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 450 पे इसे, जैसे ही 450 आया आपने इसे सेल कर दिया। क्या कर दिया, इसे सेल कर दिया। और ये ट्रेंड नीचे आया, यहाँ तक आया और आपको लगा कि अब ये ट्रेंड ऊपर जा सकता है, तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पे बाई कर लिया, 100 रुपीज में बाई कर लिया। तो यहाँ पे फिर आपको कितना प्रॉफिट हो गया गाइस? तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 350 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है गाइस कि आपको अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, आप दोनों से प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो गाइज अब समझते हैं हम कि अगर अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। ठीक है गाइज, और स्टॉप लॉस गाइज बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है गाइज, क्योंकि आप बिना स्टॉप लॉस का आप सोचेंगे हम प्रॉफिट कर लें, तो गाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आपके हैंड में नहीं है, बट आप कितना लॉस करेंगे ये आपके हाथ में गाइज। आप मतलब कहने का मतलब है कि जो आप लॉस करेंगे उस पे आपका कंट्रोल है, प्रॉफिट पे आपका कंट्रोल नहीं है गाइस, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर लॉन्ग पोजीशन है या फिर शॉर्ट पोजीशन है, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। गाइस ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन जो मैंने बताया था गाइस, ये लॉन्ग पोजीशन कब होगा, जब मार्केट बुलिश होगा तो लॉन्ग पोजीशन होगा, और जब मार्केट बेरिश बेरिश होगा तो शॉर्ट पोजीशन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बुलिश जब मार्केट है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, जब शॉर्ट पोजीशन यानी कि मार्केट बेरिश है, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इधर एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ये भी। तो गाइस अब देखते हैं हम स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो गाइस मैं कोई और दूसरा एग्जांपल नहीं लूंगा, जो आपको बताया हूं मैं, जो एग्जांपल से मैंने आपको समझाया गाइस, मैं उसी एग्जांपल को लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। तो गाइस हमने एग्जांपल में क्या लिया था, यहाँ तक 500 रुपीज था और यहाँ तक 400 रुपीज था, सॉरी 100 रुपीज था। ठीक है, ये 100 है, ये 500 है, वैसे ही है ना, यहाँ पे 100 था और ये ऊपर गया था और यहाँ पे 500 रुपीज था ना ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे था ना मार्केट। तो देखिए क्या होगा गाइज, मान लीजिए आपने यहाँ पे जो ट्रेंड लिया था 100 रुपीज का, आपने यहाँ पे एंट्री लिया 100 रुपीज से, आपने एक ट्रेड लिया और ये ट्रेड ठीक है ऊपर की तरफ गया, आपने 500 तक गया था और आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया था 400 रुपीज का, आपने जो प्रॉफिट किया था। मान लीजिए अगर ये ट्रेंड ऊपर ना जाके, ये ट्रेंड जो ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये ट्रेंड ऊपर ना जाके अगर ये ट्रेंड नीचे आ जाता, तो गाइस क्या होता, फिर आपको लॉस हो जाता ना। और ये ट्रेंड धीरे धीरे ज्यादा नीचे जाता तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होता, हो सकता है आपको पूरा 100 रुपीज का लॉस ही हो जाए। तो गाइस इसके लिए जरूरी है हम स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है ना, अपने
जो भी आपने मान लीजिए 100 रुपीज जो भी कैपिटल लगाया है गाइस, इसको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टॉपर्स लगाना होगा गाइस। अगर आप स्टॉपर्स लगा के रखेंगे तो भी आप यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे ना, वरना बिना स्टॉप लॉस का तो आपका ये जो 100 रुपीज लगाए थे ये सारा खत्म हो जाएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है गाइस। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको बिना स्टॉप लॉस का आप सोचेंगे प्रॉफिट बनाने, तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बताएंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, मतलब कहाँ पे इसे लगाना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, 100 रुपीज से एंट्री लिया है, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, आपको लगता है ये मार्केट ऊपर जाएगा तो 500 प्रॉफिट होगा, बट ये अगर नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 रुपीज का जो हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे हम 90 रुपीज का स्टॉप लॉस, मतलब 90 रुपीज तक स्टॉप लॉस, जो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हमारा ट्रेड जो है वो 90 रुपीज तक आएगा, नीचे अगर ट्रेड आया वो 90 रुपीज को हिट किया, तो क्या होगा गाइज, यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। वो कैसे बिकेगा, वो जो आपका ब्रोकर है उसे सेल कर देगा। तो कहने का मतलब है अगर आपको ये ट्रेंड नीचे आ रहा है तो आपको 10 रुपीज का लॉस होगा। आपने यहाँ पे लॉस अपना बुक करके रखा है, मतलब 90 रुपीज, जैसे ही ये स्टॉक का प्राइस 90 रुपीज आएगा आपको 10 रुपीज का लॉस होगा और ये आपका स्टॉक जो है वो बिक जाएगा। आप यहाँ पे टोटल 100 रुपीज का लॉस करने से बच गए ना गाइस, 10 रुपीज का ही आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो ये आपके किसके लिए हुआ, ये हुआ अप ट्रेंड है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन के लिए है। लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस लगाने का ये तरीका है। अब शॉर्ट पोजीशन में क्या होगा गाइस, शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे गाइस। तो शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है गाइस, हम लोग महंगा सेल करते हैं और सस्ता में खरीदते हैं। जैसे 500 में मैंने पहले सेल कर दिया, और जब ये मार्केट नीचे आया, ठीक है, और इसे हमने जब ये 100 रुपीज पे आया तो मैंने इसे बाई कर लिया, यानी कि मार्केट बुलिश था तो मैंने बाई किया। तो तो अब क्या करेंगे शॉर्ट पोजीशन में, अगर मान लीजिए आपको लगे मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, बट ये मार्केट नीचे ना जाके आप ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगता, तो आपको क्या होता है गाइस, 500 में जो आपने सेल किया था, अब आपको यहाँ पे 600 तक मार्केट गया था, आपको 600 में खरीदना पड़ता ना, क्योंकि आपने तो यहाँ पे पहले ही सेल कर दिया, आपको किसी भी हाल में खरीदना है। और जब तक आप खरीदेंगे नहीं तब तक आपका ट्रेड जो है वो पूरा होगा नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो मुझे लॉस हो सकता है, तो इसलिए आप पहले ही यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अब स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे, 500 तो 530 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, यानी कि जब आपका प्राइस जो है वो 530 तक आएगा, आपका 530 को हिट करेगा तो आपका जो स्टॉक है वो फिर से बाई हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे बाई हो जाएगा, यानी कि आपने 30 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखा है। तो आपको समझ में आया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, लॉन्ग पोजिशन, अप ट्रेंड में लॉन्ग पोजिशन और डाउन ट्रेंड में शॉर्ट पोजिशन, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे ये भी समझ में आ गया गाइस। तो गाइस उम्मीद है आपको लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन आपको दोनों समझ में आ गया। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे ये भी समझ में आ गया गाइस, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे ये आपको समझ में आ गया गाइस। तो गाइस उम्मीद है कि आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन समझ में आया, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस कहाँ और कैसे लगाना ये भी समझ में आया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर गाइज लगता है कि ये जो सेशन जो मैंने स्टार्ट किया है, जो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाना, ये एक नए ट्रेडर के लिए अच्छा अच्छा होगा गाइज उनके फ्यूचर के लिए, तो गाइज चैनल को जरूर सपोर्ट करें। और सपोर्ट कैसे करें गाइज, आपके सब्सक्राइबर से ही मेरा चैनल को सपोर्ट होगा गाइज, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें इसी के साथ साथ। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज।